जी आदरणीय अध्यात्म जी भाई साहब। जी जी बोलिए। हाँ, अनंत बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ स्वामी जी अभी कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं और मैं चाहता हूँ सब लोग म्यूट कर लें और सभी जगह हाँ। डीजे म्यूट कर लेंगे ताकि जो है सभी अधिकारियों को जोड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। हमें जितनी जल्दी अच्छा, सब लोग जुड़ते हैं अधिकारी, ऐसे ही स्वामी जी फौरन आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सब कोई माइक म्यूट कर लें, लेकिन आगे जाजी अपना प्रार्थना शुरू कर दें। ओके और ओके, हाँ, ठीक सर, मैं प्रार्थना शुरू कर रहा हूं सर, विद परमिशन ऑफ द हाउस। एक विनती है, प्रार्थना के समय कुछ आप लोग, कल मैं देखा कुछ लोग खा पी रहे थे, तो ऐसा प्लीज कंसंट्रेट एंड फोकस ऑन द प्रेयर। प्रेयर इज वन फॉर ऑल। थैंक यू सर। मैं शुरू कर रहा हूं। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता वम बीजम यम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोग। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। अब गुरु बदना। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हनुमान जी की स्तुति। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब भगवती दुर्गा माँ की स्तुति। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। अब शिव जी की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। और केवल आज के लिए मैं भगवान कृष्ण का ये वेदों वाला श्लोक है, मैं केवल आज के लिए ये है। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इन तीन नाम को लेने से
भगवान कृष्ण आपके सामने साक्षात रहते हैं, जो मदद मांगिए कर देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्वामी कृष्णानंद जी आ गए क्या? स्वामी कृष्णानंद जी, हम स्वामी जी अपने तुरंत जुड़ रहे गोपाल। हैं। जय श्री हाँ, कृष्णा, मैं जुड़ चुका हूँ जय और श्री, हमारे हाँ, मुख्य अतिथि जी भी आ गए हैं मुख्य अतिथि जी भी आ गए हैं। तो जी। अब हम सभी का अपने कार्यक्रम में जितने लोग आए हैं, 65, 8, 73 लोग आए हैं, सभी लोगों का 75 लोग करीब हो गए, तो उन सभी का स्वागत करते हैं और स्वामी कृष्णानंद जी से अनुरोध करते हैं कि वो मतलब हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत भी करें और थोड़ा अपना ये प्रार्थना और संक्षिप्त भूमिका भी दें। गणेश जी लंदन से जुड़ गए हैं, गणेश जी का स्वागत है। गणेश जी का स्वागत है, हमारे सभी विद्वानों का स्वागत है। तो स्वामी कृष्णानंद जी से रिक्वेस्ट है कि आगे का संचालन शुरू करें और संक्षिप्त भूमिका दें। हम लोगों ने कैसे कैसे 18 अमिताभ जी, जो कार्यवृत्त बनाया गया था, कार्यवृत्त हाँ के अनुसार चले। हाँ मैंने चला और हाँ ठीक है, प्रार्थना तो आपके मैं अब्सेंस में करा दिया और अभी आपका है संक्षिप्त भूमिका। स्वामी संक्षिप्त कृष्णानंद जी भूमिका रख आचार्य। देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सभी सत्र में जुड़े शुद्धि श्रोताओं को मेरा जय श्री कृष्णा प्रणाम। और हमारे बीच में उपस्थित जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री अरब वेंकटेश्वर लू रामकृष्ण गोस्वामी जी, मेरे गुरु, और हमारे विशिष्ट अतिथि जो संभल के जिलाधिकारी हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आज हम सब इस पवित्र समापन पर आज हम लोग उपस्थित हैं और बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में गुरु रामकृष्ण गोस्वामी जी हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं। आज हम इनके आशीर्वचन सुनेंगे और मैं इस सत्र के बारे में थोड़ी सी भूमिका रखता हूं कि संभल के अंदर 16 अगस्त को मैं पहली बार जब आया तो वो दिन था श्री कृष्ण जन्माष्टमी। उस दिन मेरी मुलाकात संभल के जिलाधिकारी हमारे आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र पेंशा जी से हुई और उस दिन के बाद से आज तक मैं संभल में ही गीता के कार्यों को कर रहा हूं। और गीता के कार्यों को करने के लिए हर जगह पे गीता संवाद के माध्यम से और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से हम लोगों ने शिक्षकों के बीच में, विद्यालयों के अंदर और मंदिरों में, आम जन के अंदर हमने गीता के कर्म विज्ञान और न्याय सिद्धांत के चर्चा और भक्ति योग सिद्धांत का चर्चा आम जन के साथ किया है, जिससे कि धर्म जागरण हो। और संभल में रहते हुए ही इस वेबिनार के माध्यम से हम लोगों ने अमिताभ जी के साथ जुड़कर पिछले 17 सप्ताह से एक वेबिनार के माध्यम से गीता के हर एक अध्याय पर चिंतन, मनन और अध्ययन किया, उसका श्रवण किया। और जो कुछ भी हमने गीता के सभी अध्यायों का श्रवण करने के बाद सीखा है, उसका उद्देश्य है कि उसे जीवन में आचरण में लाकर समाज और राष्ट्र के लिए कर्मयोगी बनके निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा लेना। और इसी क्रम में कल, यानी कि कल जो हमारा शनिवार था, उस दिन हमने अपने इस गीता के 18वें अध्याय का श्रवण करके जो गीता सत्र यात्रा, जो गीता ज्ञान यात्रा चल रही थी, उसका समापन किया। और विशिष्ट अतिथियों को और मुख्य अतिथियों को और मेरे गुरु रामकृष्ण गोस्वामी जी को हमने आज आशीर्वचन के लिए आमंत्रित किया। और सौभाग्य की बात है कि आज ये सब हमारे साथ हैं। गीता में तो श्री कृष्ण की बात है तो श्री कृष्ण एक मूर्ति स्वरूप नहीं है, श्री कृष्ण एक विराट रूप है, एक चेतना है। और जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी शुभ काम मेरे से जो जुड़ा हुआ है वह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से ही शुरू हुआ। मेरा पहला संबोधन जयपुर के
जेल में हुआ था और जयपुर के जेल में जब मैंने अपना पहला संबोधन दिया था उस दिन भी कृष्ण जन्माष्टमी थी। और जब मैं पहली बार एल वेंकटेश्वर जी से मिला था, उनका मैंने संबोधन सुना था, वह कृष्ण जन्मभूमि का स्थान था, उस मंदिर का प्रांगण था और उस दिन भी कृष्ण जन्माष्टमी थी। और जब मैंने आदरणीय जिलाधिकारी उस दिन भी कृष्ण जन्माष्टमी थी। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अच्छे कार्यों की शुरुआत हुई है और उसी क्रम में संभल के अंदर आज हम उपस्थित हैं गीता के इस सत्र को चलाकर। हाँ, और हम आगे आने वाले भविष्य में तो हम छोड़ दिए, जब फिर अभी दोबारा खोले क्योंकि किसी की आवाज नहीं आ रही, क्या कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या? नहीं, अभी देख रहे हैं। हाँ, आगे आने वाले समय में हम संकल्पित होकर राष्ट्र के लिए कर्मयोगी बनकर काम करें। इसी उद्देश्य के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं समाप्त करूंगा। आज का समय हमें गुरु जी को सुनना है, हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि को सुनना है। हम सुने, मुख्य बात सीखें और जीवन में आचरण में लाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। अमिताभ जी अगर सुन पा रहे हैं तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ, अभी हम गुरु श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी का आशीर्वचन सुनेंगे। आशीर्वचन सुनने के बाद हमारे IAS पदाधिकारी गोपाल शंकर जी हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करेंगे। वो आ गए हैं गोपाल शंकर जी भी, लेकिन आशीर्वचन के लिए हम गुरु श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी से निवेदन करते हैं। गुरु श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी, गुरु श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी। रामकृष्ण गोस्वामी जी के आशीर्वचन का समय है ये। प्लीज, गुरु श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी जो संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान दिल्ली के। गुरु श्री रामकृष्ण जी आप सुन रहे हैं तो कृपया आशीर्वचन दें। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 5162 साल पहले रणभूमि कुरुक्षेत्र में साक्षात भगवान महायोगेश्वर महान राजनीतिज्ञ जगत गुरु श्री कृष्ण ने यह घोषणा की थी कि क्या था उनके अवतार का लक्ष्य, क्यों इस पृथ्वी पर आए। और ये भारत को संबोधित करते हुए ये घोषणा थी। और अर्जुन भी भारत का प्रतिनिधि है। भगवद गीता में 21 बार अर्जुन को भारत वंशी शब्द के रूप में भगवान ने संबोधित किया। ये भारत को दिया गया संदेश था। जिस प्रकार से धर्म के विषय में अर्जुन मोहित किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, केवल स्वजनों के हित को धर्म मान बैठा था, कल्याण का साधन मान बैठा था। महान क्षत्रिय धर्म उस परंपरा, उस नीति, उस सिद्धांत से विमुख होकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, मुख सूख गया था, हाथ से गांडी गिर रहा था।
ऐसी उस परिस्थिति में ये भारत का विषाद योग, अर्जुन का विषाद योग नहीं था, ये भारत का विषाद योग था। आज भी भारत उस विषाद योग से ग्रस्त है, पीड़ित है। आज भी भारत धर्म अधर्म का विवेक नहीं कर पा रहा है। धर्म युद्ध के शंखनाद के नाम से पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो आज का ये कार्यक्रम जो अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी है आज 15 मार्च को, हम सब इस प्रकृति के उपभोग करता है। तो उपभोक्ता मानव का संरक्षण क्या प्रकृति के विनाश से हो सकता है, क्या अधर्म से हो सकता है, क्या अनीति से हो सकता है, क्या अन्याय से हो सकता है, क्या आतंकवाद से हो सकता है, क्या अलगाव से हो सकता है, क्या अराजकता से हो सकता है। मानव का संरक्षण इनसे नहीं हो सकता। तो भारत को सबसे बड़ी आवश्यकता आज जो है, धर्म केंद्रों की कमी नहीं है या बड़े बड़े शास्त्रों की कमी नहीं है। हर व्यक्ति नए विचार, नए पुस्तकें, नए शास्त्र, नए ग्रंथ लिख रहा है। उस सबके उपरांत हजारों सालों से ये भारत धर्म अधर्म का विवेक नहीं कर पा रहा है। अर्जुन की सी दशा इस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में हो गई है और हम बार बार धर्म क्षेत्र में पराजित हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, हार रहे हैं। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण, जगत गुरु महायोगेश्वर साक्षात भगवान, महान राजनीतिक श्री कृष्ण के उस अमर संदेश, अमृत संदेश भगवत गीता को मन के अंदर उतार कर विवेक बुद्धि से आत्मा में अर्पित करके अपने जीवन के लक्ष्य को सफल सार्थक बनाने की आज आवश्यकता है। यह भारत की आवश्यकता है, यह हर भारतीय की आवश्यकता है। कर्मयोग स्वहित के मोह में ग्रस्त अभिशप्त अर्जुन और भारत से नहीं हो सकता। और ये धर्म का संकट, ये नीति का संकट, ये सिद्धांत का संकट, ये दर्शन का संकट, ये भारत का संकट, ये भारतीय का संकट, इसका समाधान अगर चाहिए तो एक ही साधन है, एक ही शास्त्र है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीत में को, देवो देवकी पुत्र एवो एको मंत्रस्य नामानि यानी कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है, क्योंकि वेद पुराण उपनिषद का वो निचोड़ है, अमृत है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग निष्ठा से अपने नियत कर्तव्य कर्म का पालन कर। जो संकल्प लिया था भारत के नागरिकों ने भारतीय संविधान को स्वीकार करते समय 26 नवंबर 1949 को, क्या हम उसको याद करते हैं? क्या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के अंदर उस संकल्प को दोहराया जाता है? क्या बड़े बड़े सरकारी संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र उस 49 के भारत के लोगों के लिए गए संकल्प को चिंतन मंथन करते हैं? ये विधायिका के अंदर भी नहीं हो रहा, ये कार्यपालिका के अंदर भी नहीं हो रहा, ये न्यायपालिका के अंदर भी नहीं हो रहा, ये धर्म केंद्र, शिक्षा केंद्र के अंदर नहीं हो रहा। हम अधिकारों की बातें करते हैं, लेकिन कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है भारतीय का? भारतीय को मानव और दानव कैसे बनाया जाए,
ये लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज या धर्म केंद्र में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम भ्रष्ट और व्यभिचार और अकर्मण्य और स्वार्थी लोगों का निर्माण कर रहे हैं, फौज खड़ी कर रहे हैं। देश की एकता अखंडता संकट में है, देश की सुरक्षा संकट में है। हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को एक दूसरे से भिड़ा रहे हैं। यूजीसी का कानून, योग्यता, क्षमता, गुण, कर्म, प्रकृति, न्याय, सिद्धांत सब साइड हो गए। वो क्या रहा है? ऐसे ही भारत महान होगा क्या? ऐसे ही भारत श्रेष्ठ होगा क्या? ऐसे ही श्रेष्ठ कर्मयोगी भारत निर्माण की नींव रखी जाएगी क्या? स्पष्ट शब्दों के अंदर, स्पष्ट भाषा के अंदर शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो उद्योग के अंदर है, व्यापार के अंदर है, शिक्षा के अंदर है, राजनीति के अंदर है, उसको देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। जो वरिष्ठ हैं, सीनियर्स हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनकी जिम्मेदारी है वर्तमान ब्यूरोक्रेट्स का, जुडिशरी का, पॉलिटिशियंस का, एजुकेशनिस्ट का, टेक्नोलॉजिस्ट का मार्गदर्शन करें। और वो मार्गदर्शन खाली भाषण से नहीं होगा, खाली किताबों से नहीं होगा, खाली नीति बनाने से नहीं होगा। वो मार्गदर्शन होगा चरित्र निर्माण से। गिरता चरित्र बढ़ते अपराध की जड़ है, और बढ़ते अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव अधिकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती और संकट है। ये चेतावनी है, इसको अंगीकार करना होगा भारत के लोगों को, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी करते हैं। ये कहते हैं का संकट बहुत बड़ा है, अपना धर्म अधर्म का विवेक नहीं कर पा रहा है, उसके शीर्ष नेतृत्व कर्तव्य विमूढ़ हैं, स्वहित कोई धर्म मान बैठे हैं। ऐसी स्थिति में भगवत गीता से बड़ा कोई दूसरा मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं हो सकता। इसी के साथ यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री ब्रजो भूत ध्रुवा नेत्र मत्र ममे। अगर हम सुरक्षित भारत चाहते हैं, विकसित भारत चाहते हैं, गौरवशाली भारत चाहते हैं, सुखी और शांत भारत को चाहते हैं, आनंदित भारत चाहते हैं, तो कर्मयोगी भारत निर्माण की इस भगवत गीता की लेबोरेटरी में, उस प्रयोगशाला में अपने चरित्र निर्माण का संकल्प लेना होगा। और ये हम सबका उत्तरदायित्व है, इसको समझने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपराधी हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं और ईश्वर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, भारत माता की जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब स्वागत वचन के लिए हम श्री गोपाल कृष्ण जी IAS पदाधिकारी रिटायर्ड, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे विशिष्ट अतिथि श्री S वेंकटेश्वर लू IAS जी और श्री पेशिया साहब IAS जी जिला पदाधिकारी, इनका स्वागत करें। और हमारे जितने भी मेहमान आए हैं आपके मुख्यमंडल से, आप वरिष्ठ पदाधिकारी रह चुके हैं, तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे इन विशिष्ट अतिथि जो इतने अपने व्यस्त समय को निकाल के राजेंद्र पेशिया साहब और वेंकटेश्वर लू जी जो हमारे बीच आए हैं, उनका कृपया स्वागत करें। श्री हमारे आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण जी IAS पदाधिकारी रिटायर्ड, सो प्लीज स्वागत करें। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आज अपने ही कैडर के बहुत ही हम कहेंगे दीप्यमान व्यक्तियों का यहाँ इस वेबिनार में स्वागत करने का मौका है। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चीफ गेस्ट श्री वेंकटेश्वर लू IAS, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी UP और डायरेक्टर जनरल हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर UP का, एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का, लखनऊ में। मैं दूसरे जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया IAS, जो DM हैं संभल के UP में, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने इस वेबिनार में आकर
भगवत गीता के मनन चिंतन के लिए जो हम लोग जुटे हैं उसमें 4 चांद लगा दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप स्वयं इसके उपासक हैं, स्वयं आप इसको फैलाना चाहते हैं भारत के की समृद्धि के लिए। जो विश्व गुरु भारत है, जो बन है अभी भी है, आगे भी रहेगा, पहले भी था, लेकिन हम लोग अपने को ढक चुके हैं विभिन्न कुनीतियों से, कुरीतियों से। उसको दूर करना है, अपने में हमें लाना है शुद्धता। और हमें पूरी उम्मीद है आज पूज्य गुरु श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी ने जो हमें बताया, बड़ी ही सुंदर तरीके से, सुंदर भाषा में बताया, और हम लोगों को ये दिल में छू गया है कि हम लोग वास्तव में जो हमें करना चाहिए भारत के लिए, मानवता के लिए, हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे सामने महान उपदेशक श्री कृष्ण जी का उपदेश अर्जुन को दिया गया है श्रीमद् भगवत गीता में। तो और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो 18 अध्याय के बताने वाले श्री रामकृष्ण जी के, जो अभी आए और उन्होंने अपनी बातें कही। तो इन सभी बातों को सुनते हुए और अपने गेस्ट को सम्मानित करते हुए मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे की कार्रवाई कृपया की जाए। बहुत अच्छा। हमारे आदरणीय IAS पदाधिकारी साहब ने हमारे विशिष्ट अतिथियों का और हमारे उपस्थित सभी सज्जनों का स्वागत किया। आज हम लोग 70, 80, 90 आदमी हो गए हैं और हम अपने विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेंद्र पेशिया साहब का आशीर्वाद वचन सुनने के लिए व्याकुल हैं। तो हम कर जी, हाँ जी अमिताभ जी, आदरणीय वेंकटेश्वर लू सर उपस्थित है। हाँ, वेंकटेश्वर लू इनके बाद आपने लिखा है प्रोग्राम में, तो ठीक है। तो पहले वेंकटेश्वर लू जी का हम लोग सुन लें, मुख्य अतिथि। नहीं, ठीक है, आप करिए जैसे लिखा हुआ वैसे करिए। हाँ, जैसा आपने प्रोग्राम दिया था उसमें विशिष्ट अतिथि का आशीर्वाद वचन श्री राजेंद्र पेशिया साहब IAS पदाधिकारी हैं। हाँ, पेशिया साहब, आपका आशीर्वाद वचन हम लोग सुनने के लिए व्याकुल हैं। हम लोगों ने कृष्णानंद स्वामी जी से, RK गोस्वामी जी से 18 सप्ताह तक तपस्या किया और यज्ञ किया, और कल का तो प्रवचन इतना सुंदर रहा जिसका रिकॉर्डिंग हम आप लोगों की अनुमति से आपको भेजेंगे। आप सुनिएगा, कितना अच्छा लगा, और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपके आशीर्वाद वचन सुनेंगे और इसके बाद S वेंकटेश्वर लू साहब के आशीर्वाद वचन सुनेंगे। तो पहले मैं अनुरोध करूंगा श्री राजेंद्र पेशिया साहब जो जिलाधिकारी हैं, उनके आशीर्वाद वचन को सुनने के लिए। हम अभी करीब 90 आदमी हो गए हैं, तो सभी कोई व्याकुल है। प्लीज अपना आशीर्वाद वचन दें। राजेंद्र पेशिया साहब, आपका स्वागत है। अमिताभ ट्रेनिंग सॉल्यूशन द्वारा आयोजित गीता ज्ञान विज्ञान यज्ञ की 18 सप्ताह की यात्रा के समापन समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय वेंकटेश्वर लू सर और इसके प्रेरक और मार्गदर्शक गीता मनीषी श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी, इसके आयोजक अमिताभ प्रसाद जी, स्वामी कृष्णानंद जी, सभी हमारे आदरणीय वरिष्ठ भाई बहन और बंधुओं, जब हम कर्म योग की बात करते हैं विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की स्मृति सबको आती है, क्योंकि उन्होंने 2 सितंबर 2020 को सरकारी कर्मचारियों और सिविल सेवकों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह से जो अधिकारी हैं वो अपनी भूमिका को पुनः देखें और उनकी क्षमताएं बढ़ें, ताकि आधुनिक शासन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझ सकें
उनका सामना कर सकें, और जो सिटीजन सेंट्रिक सेवा होती है, नागरिक केंद्रित सेवा होती है, उसे दे सकें। और जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमेशा कहते हैं कि नागरिक देवो भव की भावना के साथ कार्य कर सकें, ऐसा उनका विचार था। और इसी क्रम में रामकृष्ण जी और वेंकटेश्वर लू सर नियमित रूप से कार्य करते हैं, और वेंकटेश्वर लू सर का तो मैं विशेष रूप से आभारी रहता हूं कि जब जब हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, सर नियमित रूप से हमें मार्गदर्शित हर समय करते हैं। जब हम कर्मयोग की बात करते हैं तो कर्मयोग का ये तात्पर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति दिन रात लगा रहता है। कर्मयोग का तात्पर्य ये है कि वो अपने प्रत्येक कर्म को पूजा की तरह करता है। फल मिले या न मिले, फल चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, किसी से आसक्ति नहीं, किसी से पूर्वाग्रह नहीं, ऐसा जो कर्म करता है वही कर्मयोगी होता है। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्मण्येवाधिकारस्ते के रूप में भी बोला है। तो कर्म योग भगवान श्री कृष्ण ने जो दिया वो कलयुग को एक वरदान है, क्योंकि द्वापर जब पूर्ण हुआ तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए, और जो गीता का जो संदेश है, अमर संदेश है, वो हमें दिया। और काम के माध्यम से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। नहीं तो इससे पहले ज्ञान योग और भक्ति योग की एक बड़ी परंपरा रही है। कर्मयोगी कौन है? जो अपने कर्तव्य को सर्वोच्च मानता है, जो सफलता विफलता में समान भाव रखता है, अपने प्रत्येक काम को ईश्वर को अर्पित करता है, और परिणाम की चिंता को हमेशा मन से निकाल देता है। जैसे कमल का पत्ता, जो गीता का 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है, कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी को स्पर्श नहीं करता, इसी तरह कर्मयोगी भी संसार के बीच रहकर कर्म के बंधन से मुक्त रहता है, अर्थात नागरिक देवो भव के भाव से काम करता है। और वो निष्काम भाव से क्यों करता है? क्योंकि ये कर्तव्य कर्म उसे मिला है, और इससे वो लोक संग्रह का जो भाव श्रीमद् भगवद गीता में है, उस पर भी नजरें गड़ाए रखता है। लोक संग्रह क्या है? कि लोक के लिए संग्रहित करना, अर्थात जो कुछ भी हम कर्म करें वो समाज के कल्याण के लिए हो, संसार के कल्याण के लिए हो, दूसरों के लिए हो, वो प्रार्थ हो, स्वार्थ न हो। और यही श्रीमद् भगवद गीता का भी उद्देश्य है। आजकल समस्या क्या है कि लोग परिणाम की चिंता में इतना डूब जाते हैं कि काम का आनंद ही खो देते हैं। कुछ कुछ बच्चों से आप बात करेंगे, या कुछ अधिकारियों से बात करेंगे, या कुछ जो हमारी लीडरशिप है उनसे आप बात करेंगे, व्यापारी से बात करेंगे, तो उनको लगता है कि अरे हमें तो काम में बहुत आनंद आता है। लेकिन जब दूसरी ओर बात करेंगे तो वहां तनाव, जलन, प्रतिस्पर्धा ये सब होती है। तो कर्मयोग का जो सबसे बड़ा समाधान है, आज के युग की जो आधुनिक समस्याएं हैं, मॉडर्न डिजीज हैं, उन सभी से हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ अपना दिया, 100% अपना दिया, और बाकी ईश्वर पर छोड़ दिया। ये गीता का संदेश है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी क्या कहा था? कर्मयोग का संदेश दिया था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इससे बड़ा कर्मयोग का उदाहरण ही क्या हो सकता है? आज चाहे अधिकारी हो, चिकित्सक हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, किसान हो, श्रमिक हो, व्यापारी हो या नेतागण हो, वे सारे यदि निस्वार्थ भाव से काम करने लग जाए तो पूरी सृष्टि का, आसपास के समाज का, सबका कल्याण अपने आप होता जाएगा, और वो सच्चे कर्मयोगी कहलाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते भी हैं, कर्मयोग का अर्थ ये नहीं है कि बहुत ज्ञान प्राप्त करना, और कर्मयोग का यह अर्थ भी नहीं है कि काम को बिल्कुल छोड़ देना या संन्यास मांगना। कर्मयोग का अर्थ है जहां जहां आपको जो जो कर्तव्य मिला है, कर्तव्य छोटा या बड़ा हो सकता है आपकी दृष्टि में, लेकिन भगवत दृष्टि में कर्तव्य छोटा नहीं है। भगवत दृष्टि में एक गृहिणी अपने पति की, परिवार की सेवा करके भी ईश्वर को प्राप्त कर सकती है, और एक गुरु मंदिर में बैठ के भी यदि कर्तव्य भाव नहीं है, केवल कर्म कांड का भाव है, तो वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते।
तो कर्म को निष्ठा से करना, फल की चिंता नहीं करनी और जीवन को और कर्म को पूजा की तरह मानना, ये एक कर्म योगी की पहचान है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है। ये बात हमने अभी अभी कही भी थी। तो ऐसा ही भाव हमें हमेशा रखना है। और कर्मयोगी की एक और विशेषता होती, वो निरंतरता से काम करता है, वो कभी थकता नहीं है। काम का तनाव या दबाव उस पर हो सकता है, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो उस पर भार नहीं बनता है, वो निरंतर आनंद के रूप में रहता है। आज यदि हम देखें सामान्य रूप से किसी किसान को, वो सुबह से शाम तक परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी उसकी जो खेती है वो मानसून पे निर्भर रहती है, वर्षा पे निर्भर रहती है। वो हार नहीं मानता है, यदि कभी फसल भी खराब हो जाए तो भी वो हार नहीं मानता, वो पुनः उसी उत्साह के साथ, उमंग के साथ अपने कर्म में पुनः लग जाता है। और वो किसान इस सृष्टि के तात के रूप में, अन्नदाता के रूप में सबको देता ही देता। तो इसी तरह से हमें भी जो कर्म योग का मूल सिद्धांत है, निस्वार्थ भाव से सेवा, निरंतर सीखना और निरंतर कर्म करना, इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। हालांकि श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग के बारे में बहुत कुछ लिखा है और ज्ञान योग के बारे में, हठ योग के बारे में, लय योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, राजयोग के विषय में भी विस्तार से दिया है। किंतु कर्म योग विषय पर लू सर बहुत बड़ा अधिकार रखते हैं और मैं तो उनको सुनता हूँ, सुनने के बाद दोबारा सुन करके उनकी चीजों को लिखता हूँ और उनको फॉलो करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि इतना सुंदर बोलते हैं कि मन भरता ही नहीं है कभी। तो आज कृष्णानंद जी ने मुझे बुलाया, समय दिया, इसके लिए पूरी जो अमिताभ जी की टीम है और आपकी टीम है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जो गोपाल शंकर सर बैठे हैं या जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण बैठे हैं, हमारे भाई बहन बैठे हैं, उन सभी को भी साधुवाद कि उन्होंने इतना ध्यान से सुना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत लकी हैं और 18 सप्ताह तक जो हमने सुना था उसका समरी हमारे राजेंद्र साहब, डॉक्टर राजेंद्र पेशिया साहब ने चंद शब्दों में पूरा सुना दिया और एकदम वही बाणी की याद आ गई जो हमारे स्वामी कृष्णानंद जी ने हमें सिखाया था। हमारा सौभाग्य है, हम लोग बड़े, हमारे ग्रुप में करीब 20-25 IAS पदाधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, एम्बेसडर हैं, सब बड़े बड़े लोग हैं, सब अच्छे अच्छे भाषण देते हैं। करीब 600 लोग हैं और करीब 1000 बाहर के लोग, दुनिया भर से लोग हमारे में हैं। लेकिन एक दिन हमारे स्वामी कृष्णानंद जी ने आके कहा कि मैं सत्संग करूंगा और इन्होंने हमारे वेबिनार को ईश्वर का स्थान दे दिया। हम लोग धन्य धन्य हो गया, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हमारे आंख में आंसू आ जाता है कि इतना सुंदर सत्संग घर बैठे हुए हम लोगों ने कैसे सुन लिया। और डॉक्टर राजेंद्र पेशिया साहब, गोपाल शंकर जी और सारे बड़े बड़े विद्वान जन और भी बहुत सारे IAS आए हुए हैं और एक आएंगे भी, तो उन लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और मैं महसूस करता हूं और हमारे ग्रुप के सब लोग महसूस करते होंगे कि भगवान कृष्ण की व्यवस्था है ये, और स्वयं भगवान कृष्ण आकर के हम लोग का संचालन कर रहे हैं। अब हम लोग व्याकुल हैं, अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर S वेंकटेश्वर लू साहब, IAS पदाधिकारी साहब, उनका हम लोगों ने उद्घाटन भाषण सुना था और मंत्र मुग्ध हो गए थे। जैसा डॉक्टर राजेंद्र पेशिया साहब ने कहा था, वो अपर मुख्य सचिव भी हैं और एक उत्तराखंड एकेडमी के डायरेक्टर जनरल भी हैं और एक डायरेक्टर जनरल भी आने वाले हैं, काल शेट्टी साहब, उनका भी स्वागत करेंगे हम लोग। तो पहले हम
करबद्ध प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अपने मुख्य अतिथि साहब, विद्वान और पवित्र लोग हैं ये लोग, और ये लोगों के हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे संरक्षक इतने बढ़िया मतलब इतने योग्य ज्ञाता हैं गीता के। हमने एक अपना ये बनाया था कि मतलब चंद्रमा अपनी चमक से नहीं चमकता, उसे चमकने के लिए सूर्य के रोशनी की जरूरत है। हमारे ग्रुप में इतने बढ़िया बढ़िया सूर्य के प्रकाश देने वाले लोग हैं, तो हमारा जीवन आप लोगों ने धन्य कर दिया, रामकृष्ण गोस्वामी जी और स्वामी कृष्णानंद जी। अब मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ अपने आदरणीय श्री वेंकटेश्वर लू जी का आशीर्वाद वचन सुनने के लिए हम लोग व्याकुल हैं। साहब, लू साहब, आप अपना आशीर्वाद वचन दें प्लीज। श्री वेंकटेश्वर लू साहब, श्री वेंकटेश्वर लू। नमस्ते नमस्ते सबको, बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअली मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा सिग्नल बीच बीच में कमजोर होता रहता है, बीच बीच में कट रहा है। स्वामी कृष्ण परेशान है, बीच बीच में मुझे फोन भी करते हैं, 2-3 बार मैंने ट्राई किया, ये भी अभी फिलहाल तो सिग्नल आ रहा है। और लेकिन मैंने अभी राजेंद्र पेंशिया की कुछ बातें सुना, रामकृष्ण गोस्वामी जी की बातें सुनी है, और ये जो है अमिताभ जी के माध्यम से ये जो सेमिनार लगातार चल रहा है, और मैं स्वामी कृष्णानंद जी की मैसेजेस भी देखता रहता हूँ, काफी बहुत बड़ी परिपक्वता के साथ जो रामकृष्ण गोस्वामी जी की जो बहुत ये इनकी तपस्या है, बहुत बड़ा पराक्रम है कि भगवत गीता के सिद्धांत के आधार पर समाज को एडुकेट करने के लिए बहुत बड़ा व्यापक प्रयास किया जा रहा है। ये भारत में दुनिया का देश है, यहाँ पर उस सारी श्रेष्ठ शिक्षाएं हैं, और विशेष रूप से जो ईश्वरीय विधान है तो ईश्वरीय किसी कारण से आवाज क्रैक कर रहा, आप सब बोलते रहिए। जी बोल रहे आनंद के बारे जब व्यक्ति ट्रेन पर आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही है। कोई इंटरनेट नहीं होगा सर, और कोई बात नहीं। ट्रेन पर है ना, सर का अक्षर नहीं आ पा रहा है। मैं समझता हूँ रामकृष्ण गोस्वामी साहब कंटिन्यू करें। अमिताभ जी लू साहब के माध्यम से भोपाल से एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है जिसमें सीएम साहब भी मौजूद रहेंगे, मोहन यादव जी। अच्छा, बहुत अच्छा। उसमें मैं भी जा रहा हूँ 20 मार्च को, लू साहब भी जा रहे हैं, और स्वामी मधुसूदन जी भी हरिद्वार से पहुंच रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सीएम ने एक राज्य आनंद संस्थान की स्थापना की है जी, और वो 3 और 5 दिवसीय कार्यक्रम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दूसरी जगह कर रहे हैं जी। तो लू साहब के पास वो इन्विटेशन आया था, और अंतरराष्ट्रीय हैप्पीनेस डे जो है 20 मार्च को जी, कि कैसे विश्व में सुख, शांति और आनंद
का पूरा वातावरण बनाया जाए। तो वहाँ जो सीईओ हैं वो भी IAS अधिकारी हैं, तो उनको फिर लू साहब ने मेरे बारे में बोला और मेरे को फोन करके बोला कि अपन दोनों चलते हैं तो अच्छा रहेगा। तो वहां से हम लोग सीधे 21 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे। हम लोगों ने फिर इसको रामनवमी का जो महोत्सव है 2026 का, इसको 11 दिवसीय बना दिया है। जी जी। इसका श्री गणेश भोपाल से 20 तारीख को होगा, नव संवत 2083 में, और समापन इसका 30 मार्च को होगा। और हम लोगों की ऐसी योजना है कि वो समापन कार्यक्रम 3 दिन का संभल के अंदर राजेंद्र पेंसिया साहब के संरक्षण में हो। बहुत अच्छा। और 3 दिन का कार्यक्रम लखनऊ में हम लोग करेंगे। अभी उमेश जोशी जी के साथ भी हम लोगों की लंबी चर्चा हुई है, लू साहब के साथ भी चर्चा हुई है। तो इस समय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर भगवत गीता का ये पूरा मूवमेंट कर्मयोगी भारत निर्माण, और आज एक कार्यक्रम और था 1 घंटे का 7 से 8, उसमें मेरठ मंडल के अंदर जिला स्तर पर हम लोगों की कमेटियां बन गई हैं और उसमें वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर अकाउंटेंट्स हैं। उन्होंने भगवत गीता को हाथ में लेकर एक पूरा एक पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर एक पूरा संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने का संकल्प लिया है। और इसका नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर अंकुर त्यागी, और प्रदेश की कमान सौंपी गई है चार्टर अकाउंटेंट्स ओमवीर पमार को। और राष्ट्रीय स्तर पर आपको पता है चार्टर अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल इसमें जुटा हुआ है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम खड़ा करने के बाद इसको विश्व धर्म का हमने नाम दिया। ये खाली राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, सद्भावना या मैत्री सहयोग का नहीं है, पूरे वैश्विक सुरक्षा, शांति, सद्भावना का धर्म का संदेश भगवत गीता से मानकर हम लोग चल रहे हैं। और मानव अधिकारों की रक्षा और विश्व सुरक्षा शांति को आधार बनाकर अपराध मुक्ति भारत का निर्माण, अपराध मुक्त विश्व का निर्माण इसका लक्ष्य है। तो आज राजेंद्र पेंसिया जी को सुनकर बड़ा आनंद आया। और ये 2021 में हमारा कार्यक्रम वृंदावन में था, वृंदावन कुंभ के अंदर में पहली बार मैंने इनको सुना था। ये आगरा उस समय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे। फिर तो आगरा में लगातार कार्यक्रम हुए और अभी लगातार जुलाई से, मतलब 20 जुलाई 2025 से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। और जन्माष्टमी पर लू साहब भी संभल पहुंचे थे। और संभल को संभल बनाया जाए पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के इस आध्यात्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक न्याय व्यवस्था में, ऐसे संकल्प के साथ जन्माष्टमी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और डीएम साहब के माध्यम से, राजेंद्र पेंसिया साहब के माध्यम से सभी लोगों को भगवत गीता इनके हाथ से लोगों को दी गई जन्माष्टमी के दिन। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम इस भारत की धरती पर जन्माष्टमी पर कोई दूसरा नहीं हुआ होगा। इसी के साथ में कुछ प्रश्न या जिज्ञासा हो तो उनको रख सकते हैं, क्योंकि गीता तो संवाद है, ना प्रवचन है ना भाषण है। और अच्छा, जी हमारे बीच में अनुरोध है, गोस्वामी साहब से मेरा अनुरोध है सर, क्योंकि इंटरनेट का कोई अनसर्टेनिटी है और जिस दिन संबल में कार्यक्रम हो उस दिन अमिताभ जी इस कार्यक्रम को, हम भी लू सर का भाषण हम सब, हमारे ग्रुप के सभी लोग सुन लेंगे। तो इसको मतलब डेट, टाइम, ये सब की जिम्मेवारी सर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें लू सर का भाषण जो आज हमें नहीं प्राप्त हो पा रहा है इंटरनेट के डिस्टर्बेंसेस के कारण, तो संबल में जिस दिन समापन होगा उस दिन हमें अवश्य सुनाइएगा। और मेरा आपसे एक सिंपल सा प्रश्न है सर कि राधे राधे सभी को। निष्काम कर्म कहते हैं कि गुरु जी को राधे राधे, सभी को राधे। नहीं, अभी रुके, अभी एक एक करके। लेकिन सरकारी अधिकारी कर्मचारी के लिए, क्योंकि हमारे ग्रुप में अधिकांश यही लोग हैं, तो उससे निष्काम कर्म का क्या अर्थ है, आप जरा बताने का कष्ट करें। श्री रामकृष्ण गोस्वामी सर। अच्छा, जोशी जी और गोस्वामी जी को मैं बता दूं कि हमारे काल शेट्टी साहब जो यशदा के डायरेक्टर जनरल हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, वो भी आ गए हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे यहाँ बहुत सारे IAS पदाधिकारी आ गए हैं। उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार कर लिया और सभी का स्वागत वो लास्ट में धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगे। इस बीच में आप गोस्वामी जी प्रश्न का उत्तर दे दें तो हम काल शेट्टी साहब का को नमस्कार करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं और स्वागत करते हैं। तो इस बीच में आप गोस्वामी जी उत्तर दें।
मैं 1 मिनट में इसका उत्तर दे देता हूँ। मैं जोशी जी 1 मिनट में उत्तर दे देता हूँ। निष्काम कर्म की प्रेरणा और शिक्षा किसी भाषण, प्रवचन या किताब से नहीं होगी जी। उसके लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर्मयोगी का होना होगा। तो प्रशासनिक दृष्टि से अगर किसी को निष्काम कर्मयोग की प्रेरणा या शिक्षा लेनी है तो हमारे पास अपने अनुभव चिंतन के आधार पर मैं 36 साल के आधार पर ये कह सकता हूं कि हमारे बीच में एल वेंकटेश्वर लू साहब और राजेंद्र पेंसिया साहब वो तो युवा हैं IAS, ये दोनों निष्काम कर्मयोग के एक उदाहरण हैं और श्रेष्ठ भारत निर्माण का जो मुहिम है, जो आंदोलन है, ये ऐसे ही कर्मयोगियों से प्रेरित होगा। और संभल हमारे लिए बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। और एक चीज और बता दूं कि द्वारका गुजरात से हम लोगों ने 1 अगस्त से जो यात्रा गीता मार्च चालू किया था उसका समापन संभल के अंदर ही किया था। और जब लू साहब को इसके बारे में बताया तो वो रामपुर, मुरादाबाद और संभल तीनों जगह आए थे और वो ऐतिहासिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश नहीं भारत के अंदर बना। और उसका एक ही कारण था कि पेंसिया साहब जैसे कलेक्टर का होना, कर्मयोग की उनकी साधना, उनकी दृष्टि, उनकी सोच। और ये एक जन्म का खेल नहीं है जोशी जी, ये जन्म जन्मांतर की व्यक्ति की साधना है। और भगवान कृष्ण की कृपा के बिना ये कर्मयोग नहीं हो सकता, इसकी साधना नहीं हो सकती। इसी के साथ अमिताभ जी, हम लोग लू साहब जब भोपाल पहुंचेंगे और हमारी उनसे चर्चा होगी तो पूरी जो 20 मार्च से 31 मार्च तक का जो 11 दिवसीय कार्यक्रम है रामनवमी का, पहली बार 2026 में इस पर पूरी योजना रणनीति बनेगी। और लखनऊ में क्या हो सकता है, संभल में क्या हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करके आप सभी लोगों को बताएंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब मैं ये जय श्री कृष्णा। अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि ये यशदा के डिप्टी डायरेक्टर जनरल IAS पदाधिकारी श्री काल शेट्टी साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे सारे मेहमानों को धन्यवाद ज्ञापन करें और उन्हें अपना आशीर्वाद वचन बोलें। काल शेट्टी साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। बोलना चाहता हूँ। हाँ काल शेट्टी साहब। हाँ कोई बोल रहे थे। हाँ नमस्कार सर। ये 18 डेज का जो गीता का प्रवचन था, आज 18 आज समारोह है और नॉन स्टॉप 18 वीक का ये प्रोग्राम हो गया है। आज बहुत बड़ी अच्छी चर्चा हो गई सर। फाइनली व्हाट आई अंडरस्टूड, ये हम जब काम करते हैं काम में आनंद लेना चाहिए। ये गीता में जो बोल दिया है, भगवत गीता मैंने भी थोड़ी बार ज्यादा नहीं तो पढ़ाई किया हूँ, बट ये जो ऐसे जो सेमिनार अमिताभ जी आपने जो रखा है इससे बहुत सिंपल से, और उसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र जी हमारे DM साहब है उन्होंने उसको बहुत सिंप्लीफाई अच्छे से किया है। और गोस्वामी सर भी उसका अच्छा एनालिसिस किया है। और जो स्वामी जी ने इन जो 18 वीक में हमें जो बता दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण बता दिया है। और एक सब गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं भी जो काम करते आया है, एक काम में समाधान लेना चाहिए, उसके लिए काम होना चाहिए, लोगों को फायदा होना चाहिए, लोगों के लिए हम आए, यही बता दिया है सर हम। और ये जो भगवत गीता है और ऐसे ही सर बाकी का जो हम एक तत्व संप्रदाय है, हम जो श्री स्वामी समर्थ जी का हम करते हैं, इसमें उन्होंने यही बता दिया है कि आप जो कर्म करते हैं वो कर्म कैसे करना चाहिए, इसके लिए लोगों के लिए हम काम करना चाहिए। इसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा रहता है सर, वो मिलना चाहिए। मैं भी मेरे पूरे लाइफ में ये तत्व से ये जो भगवत गीता में ऐसे हम चले हैं, ऐसे जो ऑफिसर सक्सेसफुल हो गए हैं वो ऐसे ही हो गए हैं। बट ये बहुत सिंपलर इसमें है सर, इसके वीडियो भी आपने रखे हैं, हम बाद में हम देखते रहते हैं। बट
ये बहुत एक अच्छा एक ये सबके लिए सर, नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एवरीवन जो समाज में है, समाज में काम करते हैं, सोशल वर्क से समाज, हम जो गवर्नमेंट के बिजनेसमैन है, जब हम काम करते हैं, अपनी सेवा देते हैं, वो सेवा देने के टाइम हमारा जो हेतु है, वो हेतु जो भगवत गीता के आज जो 5वां अध्याय का ऐसा उसमें से होना चाहिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले लूंगा सर, मैं सबका सुनूंगा। मैं मेरा पूरा मैं धन्यवाद देता हूँ उनको, मैं नमन करता हूँ। आई सैल्यूट ऑल दोज सिग्नेटरीज हु हैव पार्टिसिपेटेड, हु हैज गाइडेड अस एंड शोन द वे। थैंक यू वेरी मच सर। रामकृष्ण हरि। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जी मैंने अभी ग्रुप में एक लिंक शेयर कर दिया है, इसकी सूचना दे दीजिए सभी को कि उस लिंक को क्लिक करने के बाद उसमें कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर देने के बाद वो अपनी प्रमाण पत्र को अपनी ईमेल आईडी पे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अभी स्वामी जी ने जैसा बताया, एक लिंक स्वामी जी ने दिया है और उस लिंक को जब दबाइएगा तो 11 प्रश्न आएंगे और 11 प्रश्न का आप उत्तर दे देंगे तो ऑटोमेटिक आपके नाम में सर्टिफिकेट प्रिंट होकर के आपके पास चला आएगा। उसमें सबका सिग्नेचर भी है और लू साहब का भी है, सबका है। तो और वो बहुत बहुमूल्य सर्टिफिकेट होगा और 11 प्रश्न का आप जवाब दे देंगे तो ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट क्रिएट होके आपके पास आ जाएगा। और याद रखिएगा, इसका अंतिम तारीख जो है 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल के पहले आप लोग अपना सब कोई सर्टिफिकेट ले लें और irrespective of whether you have attended all the courses or not, if you are answering the questions, automatically certificate आपके पास आपके मेल में आपके ईमेल एड्रेस में चला आएगा। उसमें सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, वो इंफॉर्मेशन आप भर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर और ये ईमेल एड्रेस और प्रश्नों का उत्तर, अपना नाम, एड्रेस, सब चीज भर दीजिएगा। तो इस तरह से आज का भव्य आयोजन जिसमें बहुत सारे IAS पदाधिकारी शामिल हुए, तो मैं सभी का आभारी हूँ जो हमारे इस महायज्ञ में महायोगदान अपना प्रदान किए। और कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं बस एकदम ईश्वर की मौजूदगी महसूस कर रहा हूँ। चंद्रेश्वर खान साहब से मैं निवेदन करूंगा कि मतलब आयोजन का समापन की घोषणा करें और कम शब्दों में सभी का धन्यवाद देते हुए। और हमारे काल शेट्टी साहब जी ने धन्यवाद तो दे ही दिया। हाँ बोलिए स्वामी जी। मैं ये कह रहा था कि अभी हम प्रश्नोत्तरी के लिए गुरुजी बैठे हुए हैं, तो हम ले सकते हैं प्रश्नोत्तरी के लिए, क्योंकि लोग जो है ना प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं अभी। अच्छा ठीक है, प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ, हमने क्योंकि आपने उस लिस्ट में प्रावधान नहीं किया था इसका, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं। नहीं कृष्णानंद जी रहने दो अभी। अच्छा, जो कार्य योजना है उसी के अनुसार काम करना। अच्छा जी, जय श्री कृष्ण। तो जय श्री कृष्ण। अब चंद्रेश्वर खान साहब इसका समापन करें और सभी को धन्यवाद दें। और विशेषकर हमारे गोपाल शंकर जी और काल शेट्टी साहब और राजेंद्र पेशिया साहब और लू साहब ने अपना समय दिया। वो ठीक है भाई, हम लोग सुन नहीं पाए। और डॉक्टर अंकुर हैं, डॉक्टर भी हैं, आज डॉक्टर भट्ट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन सभी का धन्यवाद देते हैं। जितने लोग प्रेजेंट थे, करीब 100 लोग हो गए थे, हम सबको प्रणाम करते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं कि हमारे ग्रुप के सब लोग स्वस्थ सानंद आयुष्मान रहे और ईश्वर की कृपा ऐसे ही बरसती रहे और हम लोग सत्संग सुनते रहे। हमारे दोनों गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी और रामकृष्णन जी ने जो हमारे मतलब हमारा ग्रुप तो बहुत अच्छा था, बहुत नामी था, लेकिन इसमें इन्होंने 4 चांद लगा दिया
और हमारी रौनक बढ़ा दी, हमें जीने का अधिकार दे दिया। अब जीने का मन करता है। अब मैं कृष्णानंद जी से और स्वामी रामकृष्ण जी से भी कहूंगा कि इसको ब्रेक नहीं करिएगा, और अगले सप्ताह से, अगले शनिवार से या तो रामायण या गीता का दूसरा 18 अध्याय शुरू करेंगे हम लोग। तो जिसको अब चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बाणी। जी जी। इस बीच में ये बताना चाहूंगा कि मुझे खुशी है आप लोगों से शेयर करते हुए कि मुझे सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है मेरे मेल में। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिमांशु जी भी बहुत एक्टिव इसमें रोल किए। हर समय उन्होंने हमारे ये ग्रुप में आकर के, रजनी दी और ये सब कोई, अविनाश प्रसाद, सब लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया। ये एन प्रसाद जी, सब लोगों का मैं धन्यवाद। तो चंद्रेश्वर खान साहब, आप सभी को आशीर्वाद देते हुए, आप बुजुर्ग भी हैं, और इसका समापन करें। और स्पेशल काल शेट्टी साहब और गोपाल चरण जी और राजेंद्र जी और लू साहब को धन्यवाद दें, जोशी जी को धन्यवाद दें, प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप देखेंगे, बात गौर कीजिएगा, एक तरह से समापन भी है, जहां साक्षात राम और कृष्ण हैं, जिनका चल रहा होगा बंद कर दीजिएगा। राम, साक्षात राम और कृष्ण हैं, साक्षात कृष्णानंद। आनंद हमारे लिए कोई नई चीज नहीं। तो कृष्ण का आनंद कब से हम सुन रहे हैं? राज इंद्र के अपने राज हैं, जो IAS महोदय हैं, संबल के जिलाधिकारी। आप ये देखेंगे कि राज इंद्र उसको बोला जाता था जिसको इंद्रियों पर निग्रह हो, अधिकार हो, और इनका नाम राजेंद्र है। वो उसकी राज को जानते हैं। वेंकटेश्वर लू, वेंकटेश्वर ईश्वर। हमने ईश्वर के स्वर को सुना। सभा में एक रूपता देखिएगा। मणिनाथ जी, काल शेट्टी जी, नाथ, जिसका अनाथ भी रहता है उसका भी नाथ है। और ये आप ये देखेंगे, गोपाल शंकर, गोपाल कृष्ण और शंकर, उमेश, जोशी जी, अमिताभ जी, अखौरी साहब, बहुत सारे नाम को मैं नहीं ले रहा हूं। एक एक जो हमारे जो अभी 56 पर आ गए हैं, जब हम 90 पर थे, 90 या 100 से अधिक में बसे कृष्ण को प्रणाम, हर एक के कृष्ण को प्रणाम। और मैं धन्यवाद जो आज दूंगा, श्री राजेंद्र जी हैं या नहीं मुझे नहीं पता है, लू साहब हैं या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन आप ये देखेंगे, कर्म योगी बनने के लिए जो बात हमें माननी पड़ेगी कि एक बार हम ठीक काम करें, बार बार हम ठीक काम करें, हर बार हम ठीक काम करें, योगी के जैसा लगातार ठीक से करें। और तब जो राजेंद्र जी बोल रहे थे, निरंतरता, वो एक तरंग पैदा करता है, जो उन्होंने कहा, निरंतरता। और तब आप ये देखेंगे कि हमारा जो भारत है, भारत, अर्जुन भी, और कई बार कृष्ण ने भारत नाम लिया। भारत, इसका अर्थ होता है भावनाओं में रत। तो हम अपनी उन पुरानी मान्यताओं, भावनाओं को साधना में बदलें। और कोई ये नहीं कहे कि गीता का श्लोक हमने पढ़ लिया, नाम ले लिया, लेकिन मैं योगी नहीं बना। यदि योगी नहीं बनेंगे तो हम कर्म योगी नहीं बनेंगे। तो योग करना है, और ये योग बार बार स्वामियों ने बताया है
कि गीता से बढ़िया कहीं मिलता नहीं। और हम स्वामी कृष्णानंद जी को और रामकृष्ण जी को धन्यवाद देंगे और ईश्वर को साक्षात धन्यवाद का ये मौका है कि हमें से अधिकांश लोग 18 सप्ताह मान लीजिए 4 महीनों से अधिक से लगातार इसमें रसे और बचे। ये निरंतरता है। जब ज्ञान में निरंतरता नहीं रहेगी, भक्ति में निरंतरता नहीं रहेगी, तो कर्म में हमारी निरंतरता नहीं रहेगी। मैंने अपनी जिंदगी में भी इसका अभ्यास किया है। लेकिन इतने सारे लोगों को देख करके अमिताभ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि जो हम सुनते हैं, समझते हैं, सत्संग करते हैं, यानी सत्य का संग करते हैं, वो हमारे जीवन में है। हमारा जीवन सहज, सरल, सुंदर इतना हो कि जो मेरा दिमाग सोचता है, दिल उसको महसूस करे और हाथ उसको काम करे। ये जो बड़े बड़े आईएएस आला पदाधिकारी हैं, पदाधिकारीगण हैं, इसीलिए हमने कहा कि ये गोपाल भी हैं, पालन करने वाले भी हैं, कृष्ण भी हैं, रामकृष्ण भी हैं, कृष्णानंद भी हैं, राज इंद्र हैं, वेंकटेश्वर यानी ईश्वर, मणिनाथ जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, मैं अनेका अखौरी जी हैं, अमिताभ जी हैं। जुड़े हुए हाथ से मैं मोबाइल का उपयोग कर रहा हूं। जुड़े हुए हाथ जब जुड़ जाए ईश्वर का नाम लेते हुए, तो सर झुक जाता है ईश्वर के आगे और तब दिल खुल जाता है ईश्वर के आगे। ये तीनों में राम बसे, कृष्ण बसे, कृष्ण का आनंद आए, राज का इंद्र आए, वेंकटेश्वर का ईश्वर आए और मणिनाथ के नाथ आए, गोपाल शंकर के गोपाल और शंकर आए, और एक एक लोग जब मिल जाएंगे तो वो जोश आएगा कि हम तमाम काम को कर पाएंगे। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जैसा कि हमने कहा, भारत यानी भावनाओं में रत। भावनाओं की जब हम उतारेंगे आरती और उसे कर्म के रूप में प्रकट करेंगे, केवल मुंह से नहीं, हाथ से, दिल से, दिमाग से, combining the three heads together, the moment we will have the three heads together, that our head is reporting the right thing, our heart is reporting the right thing, and our hand is supporting the right thing. वो चमचागिरी नहीं कर रहा है। वो बड़े बड़े आदमी ने बोल दिया तो उसमें बाबाई नहीं मिला रहा है, बल्कि वो परवाह कर रहा है। Care. When we care, then we care. If we do not care, then people are scared. यदि हम परवाह नहीं करेंगे तो हम लापरवाह हो जाएंगे। कर्म योगी के ये सब गुण हैं और इन गुणों को यदि हम आने देंगे, क्योंकि प्रतिभा को सबसे अधिक आनंद किया जा रहा है। प्रतिभा के आभा, मनीषा, मेधा को प्रकट नहीं होने देंगे तो तब वो नहीं हो पाता है जो कृष्ण को भी दिक्कत हुई थी। लेकिन दिक्कत के बावजूद, पांडवों की संख्या कम होने के बावजूद दुर्योधन का कुछ नहीं चला। जो राष्ट्र को धृत पकड़ करके रखना चाहता था धृतराष्ट्र, उसका कुछ नहीं चला। और संजय ने उसके सामने में कहा दिया था, डिक्लेयर कर दिया था, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। सुनिए इसको ध्यान से कि अंधे का आंख खुल जाना चाहिए था। बोला कि लड़ाई क्यों कर रहे हैं, कर्म कीजिए। हम लोगों ने जो 18 सप्ताह कृष्णानंद जी के मुखार बिंदु से, स्वामी रामकृष्ण जी के मुखार बिंदु से इसको सुना, इसने नई ऊष्मा, नई ऊर्जा पैदा की है। इन तमाम एनर्जी को हम सिनर्जी में कन्वर्ट करते हुए रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हो, और इसके लिए जो असल ट्रेनिंग है वो समय बीच में उपजा हुआ नहीं,
कि 2 दिन में कोई इसको नहीं कर लेगा। इतने बड़े बड़े लोगों के सामने में मैं इसको इशारा रूप में बोल रहा हूं। संख्या कम हो गई है, लेकिन आज जो धनुर्धर यहाँ मौजूद हैं, हम सभी एक एक उदाहरण बने। हम चीर हरण नहीं करें, हम अपने कन्हैया को पुकारें। और किसी का कुछ यदि हरण हो रहा है तो साक्षात कृष्ण की वाणी, कृष्ण की ऊर्जा को लेकर के वहां उपस्थित हो। ये एक प्रार्थना है, एक सत्संग है। सभी मेरे कृष्ण, मेरे आत्मा में बसने वाले मेरे परम मित्र, कम उम्र के हों, अधिक उम्र के हों, सभी को हाथ जोड़ करके, माथा में बसा करके, दिल में बसाते हुए मैं प्रणाम करता हूं। हर नंदन का अभिनंदन, हर नंदन का जब होगा भारत में अभिनंदन, तो आप ये देखेंगे कि नंदन कानन फल फूल उठेगा और किसी चीज की कमी नहीं होगी। कृष्ण को आने दीजिए। आकृष्ण वो आकर्षण है, कृष्ण में है आकर्षण, और आकर्षण तब होगा जब हम चुंबकीय तत्व बनेंगे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी इस महायज्ञ के लिए, और इस महायज्ञ में हवन करने के लिए थोड़ा बंद कर दीजिएगा। जिनका खुला हुआ है 1 मिनट में हो जाएगा, जिनका खुला हुआ बंद कीजिए। हवन करने के लिए हमारे पास में वन भी होना चाहिए, हमारे पास में जीवन भी होना चाहिए। इन चीजों को जब मिलाएंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। आभार, धन्यवाद, प्रणाम। अच्छा, पंडित जी, सुधाकर पंडित जी ने कुछ बोलने की इच्छा जाहिर की है और दीक्षित जी ने बोलने की इच्छा जाहिर की है, तो 1-1 मिनट आप बोलना चाहें तो बोल लीजिए। हाँ, बोल लीजिए। सभी मूर्धन्य विद्वानों को जो इस अध्यात्म की तुलना में स्नान करा रहे हैं, सभी मूर्धन्य विद्वानों को बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। एक श्लोक याद आ रहा है साहित्य का बहुत प्रिय, धन्योयम भारतम वर्षम, धन्योयम भारतम वर्षम, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकं परंपरा। भारतवर्ष धन्य है, हमारी परंपराएं धन्य हैं, और ऐसे सत्संग करने वाले, कराने वाले, आयोजित करने वाले हमारे मूर्धन्य विद्वान और प्रशासनिक अधिकारीगण सभी धन्य हैं। इति शुभम। बहुत अच्छा। और सुधाकर पंडित जी बोलना चाह रहे थे। सुधाकर पंडित जी, हाँ, क्या बोल दीजिए, मन में है बोल दीजिए। हाँ, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर स्नेह प्रभा और डॉक्टर विपिन शर्मा, सभी को, डॉक्टर गोपाल शंकर जी लंदन से आए, सभी को मेरा नमस्कार। और सुधाकर जी विद्वान आदमी हैं, संस्कृत के और इंग्लिश के, और वो नहीं बोल पा रहे हैं तो ठीक है। और विपिन शर्मा जी भी ज्वाइन की थी, वो बहुत, सभी को धन्यवाद। और हम क्या कहें, हमने तो सभी में, हम लोगों ने पंचगनी में एथिक्स एंड वैल्यू का ट्रेनिंग लिया था और उसमें सिखाया गया था सभी में ईश्वर का रूप देखिए। मैं सभी में ईश्वर का रूप देख रहा हूँ और सभी को प्रणाम प्रणाम, चरण स्पर्श, और सभी में कृष्ण भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। और आगे का जीवन हम लोग का सफल हो, इसका आशीर्वाद अपने बुजुर्गों काल शेट्टी साहब और गोपाल शंकर जी, चंद्रेश्वर कांत, सभी लोगों से मांग रहा हूँ। और हम चाहेंगे अगले शनिवार से फिर एक नया सत्संग शुरू करें। इसके